Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 400 साल पहले तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी, शायद सही, 400 साल सही, हैं, सही। राधा कहीं थी नहीं। फिर राधा एकदम से एक दैविक रूप में कहाँ से आ गई कि एक कंट्रोवर्सी है कि किसी को मालूम नहीं राधा कहाँ है, कौन है, कहाँ से आई। चाहे जो चाहूं लिखूं, क्योंकि मुझे तो राधा अपनी कहानी खुद बता रही हैं। राधा की जो कहानी मेरे जहन में आई, मैंने पढ़ा राधा के बारे में। कई ये भी विचार हैं कि जयदेव की जो वो एक कल्पना, जयदेव का वो रचना जो है गीत गोविंद। गीत गोविंद, उसके पहले राधा कहीं थी नहीं, जो कि सत्य है, क्योंकि ना न कृष्ण के बाल जीवन में किसी ग्रंथ में, न महाभारत में कहीं भी राधा का कोई उल्लेख है ही नहीं। 400 साल पहले तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी, शायद सही, 400 साल सही, हैं, सही। राधा कहीं थी नहीं। फिर राधा एकदम से एक दैविक रूप में कहाँ से आ गई। और बरसाना जाए तो बाकायदा वहाँ राधा का मंदिर है, वहाँ एक वो है घर जहाँ राधा रहती थी। मतलब पूरा एक ऐतिहासिक वहाँ पर प्रमाण है कि राधा इस धरती पे थी। तो ये जो एक विरोधाभास है कि एक कंट्रोवर्सी है कि किसी को मालूम नहीं राधा कहाँ है, कौन है, कहाँ से आई। तो एक तरह से मैं समझती हूँ कि मुझे इसका एडवांटेज ये मिला कि मेरे लिए तो वो पूरा एक विशाल कैनवस था कि मैं चाहे जो चाहूँ लिखूं, क्योंकि मुझे तो राधा अपनी कहानी खुद बता रही हैं। और ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि इसमें बड़ा एक मिस्टीरियस और मिस्टीक और एक बड़ा रहस्यमय एक कोई वो है थियोरी। मैं जिस वक्त लिखने बैठती थी, जैसे कि वो अंग्रेजी में कहते हैं, अब हिंदी में संभालिए, एक पोर्टल खुल गया और वहां से धारा प्रवाह ये कहानी मेरे जहन में और मेरी कलम में आती गई। और यहाँ तक कि जैसे मैंने एक चैप्टर खत्म किया, मुझे ये प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी कि इसके बाद में क्या लिखूं। वो जुड़ती गई कड़ी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कड़ी जुड़ती गई। और कई बार मैं अपनी खुद की ये एक वो पढ़ती थी रचना या एक छोटा सा हिस्सा, मैं कहती थी कहाँ से आया, मैं तो ऐसे ना बोलती हूँ ना ऐसे सोचती हूँ। नहीं, वो पोएटिक जो फ्लो है वो पूरी किताब में दिखता है। कहीं भी जो किताब की कहानी है कहीं भी अलग नहीं होती, भागती नहीं है। यानी पहले पन्ने पे इस किताब की एक और विशेषता मैं दर्शकों को बता दूँ, आप अगर ये किताब उठा लोगे, तो मेरा दावा है कि बिना पढ़े आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको केवल राधा और कृष्ण ही नहीं बाँधते, उनका संबंध भी बाँधता है और साथ ही साथ नीलिमा जी की ये जो शैली है और जिस तरह से ये बाँधती हैं, मतलब ये एक आकर्षण जो है, जो राधा और कृष्ण के साथ हो सकता है, आप इनके शब्दों के साथ भी महसूस करेंगे और साथ-साथ बहते जाते हैं। आप किताब को पढ़ते समय अपने पास नहीं होते। आप कृष्ण और राधा के साथ बरसाना, गोकुल, वृंदावन और उनके जीवन की जितनी गतियाँ हैं, अ, ये पुस्तक दरअसल 2 धरातल पे चल रही होती है। एक राधा की कहानी बता रही होती है, उनके अपने परिवेश की, उनकी अपनी आकांक्षाओं की, उनकी अपनी लालसा की और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की बात कह रही होती है। दूसरी तरफ जो कृष्ण का जीवन है, वो जो जिस तरह से पैदा होते हैं और जिस तरह से लोगों को छकाते हैं वृंदावन में और नंद और यशोदा मैया को जिस तरह से परेशान करते हैं, मतलब उनकी पूरी बाल लीला आपके सामने आती है।